नमस्कार, हमारे चैनल आईटीपी हैप्पी माइंड्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओसीडी, सीबीटी एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, दैट इज़ एनएलपी की। बहुत शॉर्ट में मैं इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँगी, ब्रीफ करने की कोशिश करूँगी। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये मोटा मोटा आप लोग को पता ही होगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा बिहेवियर है, थॉट पैटर्न है, बिहेवियर है, चाहे वो एक्शन के फॉर्म में हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, जो कि रिपीटेटिव होता है। अगर आप उस चीज़ को ना करें, बार बार ना करें, बार बार ना सोचें, बार बार उस चीज़ को ना करें, या वो अगर आप अपनी हैबिट से अगर चीज़ को निकाल दें तो यू गेट स्ट्रेस्ड और आपको एंग्जाइटी होने लगती है उस चीज़ के लिए, अगर आप उस चीज़ से अपने आप को हटा के रखते हैं, काट के रखते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को आदत है बार बार ताला चेक करने की, किसी को आदत है बार बार विदाउट एनी रीज़न, अगर हाथ साफ भी हैं या अभी धुल के भी आए हैं फिर भी उसको दोबारा बार बार धोने की, और एक्शंस में भी बार बार किसी को एक चीज़ पूछने की, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की, ये सारी चीज़ें कई लोगों में कुछ कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत होती है। बट जब ये चीज़ इतनी गहरी हो जाए कि आपकी लाइफस्टाइल पे असर पड़ जाए, आपकी डेली रूटीन स्टक हो जाए, आपका टाइम उसमें वेस्ट हो, तब ये बन जाती है ओसीडी। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसको ट्रीट करने का तरीका जो हम लोग काउंसलिंग सेशन में भी यूज़ करते हैं वो है सीबीटी के थ्रू, और एनएलपी का भी हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। बट एनएलपी जो प्रोग्रामिंग है वो ख़ास तौर पे सिर्फ ओसीडी के लिए नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आप डीमोटिवेटेड होते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपके पास सारी आइडियाज़ हैं, सारे गोल्स हैं, आप लेज़ी नहीं हैं, आप वो काम करना चाहते हैं बट स्टिल आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह की वायरिंग हो रखी है उसकी कि उसको रिवायर आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्शियस माइंड से जो डिसाइड कर रहे हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड से हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो हमें पता है ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है और उसी के थ्रू हो जाती हैं। बट जो कॉन्शियस माइंड से जो हम प्लान करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, हम गोल बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में ही, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में हैं। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो फीड अप हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। बट कॉन्शियस माइंड तो आपका अभी प्रेजेंट देख रहा है, आपका फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड